राम राम भाई सारे भैया ने आपके अपने YouTube चैनल वर्तमान हरियाणा तक में। और आज अभी पहुँचे हाँ रोहतक का मदीना गांव में। मदीना गांव में जो स्कूल है, स्कूल का नाम है देख सको भाई मैरी पब्लिक स्कूल। इसमें पहुँचे हाँ और इसमें मीटिंग है भाई। जो वीर मराठा 1761 वाले जो बचे थे उनकी एक मीटिंग है, जिसका भाई मतलब सीधा सीधा मतलब उद्देश्य है कि समाज में एक मैसेज पहुंचाना है कि भाई जो वीर मराठा 1761 वाले बचे थे वो हरियाणा में मौजूद हैं। और उसकी मीटिंग आज सक्सेसफुल करण खातर पानीपत एक इतिहासविद या इतिहास जानकार आप किसी ने कैसे कहा और वो हमारे बीच में पधारे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि भाई मतलब किस उपलक्ष्य में ये मीटिंग जो का दौर है वो चल रहा है हरियाणा में और आगे की रणनीति क्या है, और उनसे बात करेंगे। उनका नाम है रामनारायण, क्या नाम बताया? रामनारायण जी। रामनारायण जी वो हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनसे बात कराएंगे। और कैमरा में देखूंगा कि भाई आ जाओ हमारे पीछे भाई। और जैसा कि हमने अभी बताया कि हम पहुंचे हैं रोहतक के मदीना गांव में, और इसमें 1761 मराठा वीर के जो सैनिक या जो योद्धा बचे हुए थे उनके बारे में, इतिहास के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ रामनारायण जी पहुंचे हैं पानीपत से। और उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे युवा साथी जो मराठा कुल से संबंध रखते हैं वो उनका सम्मान करने के लिए पगड़ी पर आ रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जरूर स्वागत के लिए ये रामनारायण जी हमारे बीच मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि इस मीटिंग का मतलब क्या उपलक्ष्य में इसमें मीटिंग की गई है और समाज को मतलब क्या संदेश ये देना चाहते हैं। तो कैमरामैन से कहूँगा कि आगे आ जाएं और बात करेंगे हम रामनारायण जी। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार, जय शिवाय, राम राम। सीधा साधा सवाल है जी, जो 1761 मराठा कुल का जो मतलब जो हरियाणा में फिलहाल चला हुआ है अभी, जो बचे हुए 1761 में जो योद्धा थे उनके बारे में मीटिंग है, तो इसका किस उद्देश्य के साथ ये मीटिंग मतलब है समाज में मैसेज जाए, पता चले कि इसी वंश से संबंधित है। आपके कई सवाल एक ही सवाल में होंगे, उसके लिए पहले तो धन्यवाद आपका, आपकी टीम का, सभी देशवासियों को जो आपको सुन रहे देख रहे उसको सबको सादर प्रणाम, जय श्री राम। मैं मराठा रामनारायण पानीपत, अध्यक्ष मराठा उत्थान समिति। तो दोस्तों, मराठा उत्थान समिति गैर राजनीतिक संगठन है और भारत के कोने कोने में जहाँ पे भी मराठा समाज के लोग बिखरे हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करने का काम कर रही है। मराठा एक भारत की सबसे बड़ी ताकतवर कम्युनिटी है। वो राजनीति से लेके कृषि क्षेत्र तक, खेल जगत से लेके मनोरंजन जगत तक, चाहे हम किसी भी फील्ड में जाए तो मराठा किसी फील्ड में कम नहीं है। क्योंकि यह जो मराठा एक कम्युनिटी है, ये अगर आप देखा जाए तो शिवाजी महाराज की जो सेना है वो तो बहुत सारी जातियों का एक संगठन है बहुत बड़ा, लेकिन जो अगर मराठा समाज की बात की जाए कास्ट की, तो उसमें भी आपको बता दूं, आपने वंश की और बात की है कुल की, तो उसमें 96 कुल के जो क्षत्रिय लोग हैं सभी शामिल हैं जो मराठा जाति है। और इसमें सूर्यवंश, चंद्रवंश, नागवंश और ऋषि वंश सभी लोग आते हैं इसके अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने आज से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा जो समाज है इसका इतिहास ना तो बताने का प्रयत्न किया, और जो किया तो केवल महाराष्ट्र के मराठा लोगों ने मराठी भाषा में ही इसका प्रयोग किया, जिसकी वजह से आज़ादी से आज तक ये इतिहास बहुत बड़ा नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर महाराष्ट्र के लोग मराठी, हिंदी और इंग्लिश में अगर इसका प्रचार प्रसार करते तो जैसे सिख लोगों ने 2.5 करोड़ की आबादी होते हुए पूरे वर्ल्ड में अपने झंडे गाड़ दिए हैं, वैसे ही अपने जो चर्चा है पूरे दुनिया में फैल जाती। क्योंकि एक अंग्रेज ने कहा भी है, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज इंग्लैंड में पैदा होते वो महाराष्ट्र और हिंदुस्तान पर राज नहीं करते, पूरे ब्रह्मांड के राजा कहलाते। तो दोस्तों, गलतियां कुछ हुई है, उन्हीं गलतियों का जो सुधार है वो करने के लिए हम और आपके बीच में आए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस मुहिम से जुड़ के अपने समाज की जो छुपी हुई बातें हैं उनको पूरे मराठा समाज तक, चाहे वो हिंदी भाषी हो, मराठी हो, गुजराती हो, चाहे वो कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, बंगाली हो, जितने भी मराठी भाई हैं, मराठा भाई हैं, उन तक महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज का इतिहास पहुंचाने का हम काम
करने की तैयारी कर रहे हैं और काम कर भी चुके हैं। अभी 13-14 स्टेटों में जा चुका हूँ मैं। अभी 15 से 16 हज़ार लोगों के डोर टू डोर जा चुका हूँ और 3 लाख लोगों से मिल भी चुका हूँ। 8 साल का मेरा फील्ड का जो कैरियर है ये है। और दोस्तों, आप सब लोगों से मिलकर जो खुशी हुई और जो मुझे भी नई जानकारियाँ प्राप्त हुई, क्योंकि मैं पहली बार आप सबसे मिल पा रहा हूँ। क्योंकि हमारा फोकस अब तक जो पानीपत के युद्ध और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे ना, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, इन 4 ही डिस्ट्रिक्टों में हम घूम रहे थे। तो आज आपसे मिलकर भी मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली और जो मेरे पास है मैं आपको सबको देने वाला हूँ। राम प्रसाद जी, आप राम नारायण जी, आप एक शिक्षा इतिहासविद हो, इतिहास के अच्छे मतलब ज्ञाता, ऐसा बताया गया कि ज्ञाता हो। तो जो मराठा वंश था, ये माना जा रहा है कि मतलब महाराष्ट्र के आसपास था। तो जो हरियाणा का युवा है या हरियाणा में ये पता है कि इसके वंश के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो जो मराठा वंश था ये हरियाणा में कैसे आया, क्यों यहाँ मतलब आने की जरूरत पड़ी, ये समाज जानना चाहता है और इससे पता चले कि भी हाँ मराठा समाज यहाँ पर आया था। देखो, 1761 से पहले अगर आप हरियाणा की जानकारी लोगे तो उस समय में हरियाणा तो था ही नहीं, केवल पंजाब राज्य था। भारत में 8 बड़े राज्य थे, बंगाल, अवध, पंजाब, मराठा, मैसूर। तो इन ये 7-8 राज्य हुए, 1-2 होगा तो शायद भूल गया होगा। तो यही राज्य थे जिनमें अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा था, अवध पे नवाबों का कब्जा था। तो पंजाब में सिखों की शक्ति बढ़ रही थी। तो मराठा था, मराठा साम्राज्य, ये भी बहुत ताकतवर था और मैसूर के जो नवाब थे वो भी ताकतवर थे। तो उस समय में जो मराठाओं को अपने आप को एक्सप्लेन करना था, बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 16वीं शताब्दी में भारत को अंग्रेज, डैन, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, सिद्दी, मुगल शाही, निजाम शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही जैसी ताकतों से अकेले मराठाओं को लड़ना पड़ा था। जितने भी भारत के अन्य राजा थे, हम उनको गाली तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनसे ऐसी अपेक्षा जरूर करते हैं कि उन्होंने अगर ऐसा किया होता, एकता का परिचय दिया होता, तो आज भारत का दिशा और दशा अलग होती, भारत का नक्शा अलग होता। तो दोस्तों, पहले जो उस समय के जो क्षत्रिय थे वो बिखरे हुए थे और लड़ने का काम केवल क्षत्रिय लोग करते थे। जो वैश्य थे वो अपना काम करते थे, जो दूसरी और कम्युनिटियाँ थी वो अलग अलग काम के आधारित उनको जाना जाता था। ये थे हमारे साथ राम नारायण जी और हम बात करेंगे। पहले नमस्कार। नमस्कार। जैसे नाम बता दीजिए। सर, मैं उमेश खाऊँ, मराठा समाज से। अभी राम नारायण जी आए हुए हैं, उनको बुलाया था। इन्होंने हमारे इतिहास, हमारी ब्राह्मण जाति हरियाणा में पृथ्वी के सारे कुल महाराष्ट्र के मराठाओं से मिलते हैं, उनकी हमें पूरी जानकारी दी। राम नारायण जी बहुत बड़े ही इतिहासविद हैं। इन्होंने काफ़ी सारा समय गुजारा है महाराष्ट्र में, सारे डिस्ट्रिक्ट में गए हुए हैं और मराठों के बारे में पूरा इतिहास उनको पता है। हमारे कहने से आज आए, इन्होंने पूरे इतिहास की जानकारी दी, हमारे समाज की, हमारे कुल की 1761 की जो लड़ाई में पानीपत मारी में जो बच गए थे वो हमारे पूर्वज थे। हमारे सारे गोत्र, हमारे सारे कुल, सारे मराठों के हुजूर में। हमारे साथ सोनू मराठा जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छे इतिहास के जानकार माने जाते हैं ये भी, और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार। जय श्री राम जी। तो थोड़ा है इतिहास के ऊपर चर्चा अभी की है, मीटिंग हुई है, तो आप कोई संदेश समाज को देना चाहिए जिससे युवाओं को भी मतलब जागृति मिले, वो भी आगे फॉरवर्ड करें अपनी बातों को। तो थोड़ा इतिहास के बारे में। ऐसा है सर, मराठा एक वीर कौम है और हमारे को अपने इतिहास जान के बड़ी खुशी हुई है और इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास है हमारा। मेरा ये मानना है कि जिस दिन समाज अपने इतिहास से जुड़ जाएगा वो एक दिन नया इतिहास रचेगा। जय श्री राम। ये थे हमारे साथ सोनू मराठा जी, और आज हम पहुँचे थे रोहतक के मदीना गांव में, और हमें पता चला था मीटिंग और इस विषय में इतिहास के बारे में जो चर्चा हुई और इतिहास का पता चला और समाज में ऐसा मैसेज जाए, तो इसलिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।